तो सबसे पहले देखिए ये प्रायद्वीपीय भारत का नक्शा बन गया। क्या बन गया? रफली नक्शा है। इसी पे हम लोग समझेंगे कि भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं। तो भारत में जो है 13 प्रमुख बंदरगाह हैं और लगभग 217 अन्य बंदरगाह हैं। 13 क्या है? प्रमुख बंदरगाह। इन्हीं को आगे पढ़ेंगे जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहते हैं। तो भारतीय तट रेखा कितने किलोमीटर है? 7,516 किलोमीटर। 7,516 किलोमीटर भारत की तट रेखा है। ये गुजरात राज्य है ना, यहाँ पे होगा कांडला। क्या है? कांडला बंदरगाह, ठीक ना? किस राज्य में? गुजरात में। और ये है खाड़ी है कच्छ की। कौन सी खाड़ी है? कच्छ की खाड़ी। तो पहला बंदरगाह है हमारा कांडला बंदरगाह, जिसे दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह भी कहते हैं। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहते हैं। 2 नाम है इसके, ये नया नाम रखा गया है। आई बात समझ में? तो पहला बंदरगाह का क्या नाम है? कांडला पोर्ट है। नेक्स्ट जो है महाराष्ट्र में बच्चों, जो है मुंबई। क्या नाम है? मुंबई। सेल्सेट द्वीप पर मुंबई स्थित है, जो भारत का सबसे व्यस्तम बंदरगाह है। नेक्स्ट जो है नहावा शेवा है, ठीक? इसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये नया नाम है, सब नेहरू पोर्ट कहते हैं, ठीक ना? नहावा शेवा। ये सबसे मुंबई जो था वो सबसे व्यस्त बंदरगाह था, इसलिए इसका निर्माण किया गया। कृत्रिम बंदरगाह है, इसका निर्माण किया गया ताकि जो है मुंबई से कुछ बोझ कम हो जाए। और नवीनतम नाम इसका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। तो ये हो गया नहावा शेवा। महाराष्ट्र में 2 हो गए। उसके बाद आपका आता है कर्नाटक और बीच में पड़ता है गोवा। गोवा में है मारमा गोवा। कौन सा बंदरगाह है? मारमा गोवा बंदरगाह, ठीक ना? उसके बाद है कर्नाटक में न्यू मंगलोर। क्या नाम है? यहाँ पे जो है जो खान है कुद्रेमुख खान का नाम सुना? लॉयस की प्रमुख खान है कुद्रेमुख। यहाँ से लौ आयस का निर्यात होता है। नेक्स्ट देखिए केरल में, केरल का बंदरगाह है कोची या कोची, ठीक ना? हाँ, समझ में आया? फिर देखिए ये सब हम पश्चिम तट के बंदरगाहों के बारे में पढ़े। इसकी पश्चिमी तट पे कौन कौन से बंदरगाह हैं? कांडला है, हाँ, कांडला बंदरगाह। दूसरा मुंबई। तीसरा नहावा शेवा या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक? चौथा बताइए मारमा गोवा। पांचवा बताइए मैंगलोर। छठा है कोची। नेक्स्ट देखिए पूर्वी तट के बंदरगाहों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ है कोलकाता। कौन सा बंदरगाह है? कोलकाता, जिसका नया नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। क्या नाम है? श्यामा प्रसाद। हाँ देखिए, तो जो कोलकाता पोर्ट है ये सबसे प्राचीन है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नया नाम है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट देखिए कलकत्ता में ही हल्दिया है। इसके बोझ को कम करने के लिए, कलकत्ता व्यस्त रहता है तो इसके बोझ को कम करने के लिए हल्दिया पोर्ट है। ये प्रमुख नहीं है लेकिन इसको भी ले लेते हैं, हल्दिया पोर्ट, ठीक ना? ये भी कहाँ है? पश्चिम बंगाल के बाद पड़ता है उड़ीसा राज्य। तो उड़ीसा राज्य में जो है पारादीप है। कौन सा पोर्ट है? पारादीप, ठीक ना? उसके बाद पड़ता है बच्चों आंध्र प्रदेश। इसमें एक पोर्ट है विशाखापत्तनम। क्या नाम है? विशाखापत्तनम। ये सबसे गहरा पोर्ट है। क्या है? सबसे गहरा पोर्ट। और लास्ट में पड़ता है तमिलनाडु। इसमें 3 पोर्ट है, ध्यान दीजिए। पहला पोर्ट है एन्योर। क्या नाम है?
बंदरगाह। क्या नाम है? कामराज बंदरगाह। तो एनोर पोर्ट हो गया। नेक्स्ट हो गया चेन्नई पोर्ट। कौन सा है? चेन्नई पोर्ट। नेक्स्ट देखिए तूतीकोरम है। तूतीकोरम। तो इस तरह जो है यहाँ पे कितने पोर्ट हो गए? 7 पोर्ट हो गए। तो कितने हुए? 13। लेकिन ये जो है प्रमुख नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। 12 हुए ना। उसके बाद आपका पड़ता है यहाँ पे अंडमान निकोबार, पड़ता है ना। अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर भी एक बंदरगाह है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, ठीक ना। तो ये कुल मिला के 13 पोर्ट हो गए। तो पूर्वी तट पे कौन कौन से पोर्ट है? कांडला पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है, नहावा शिवा है, मारवा गोवा है, मैंगलोर है और कोचिंग